गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक। क्लास 3 चैप्टर 5 पार्ट 2 में इसमें हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ टेरेस्ट्रियल प्लांट्स के बारे में कि स्थल पे उगने वाले पौधे कितने प्रकार के होते हैं, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उसमें सबसे पहले हम लोग डिजर्ट प्लांट के बारे में पढ़ेंगे कि वैसे पौधे जो मरुस्थल में उगते हैं कि कैक्टस एंड डाटा प्लांट्स ग्रो इन हॉट ड्राई डिजर्ट, मतलब कि कैक्टस, डाटा प्लांट, बबूल या खजूर, ये सब जो होते हैं वह डिजर्ट में पाए जाते हैं। इसका कारण क्या होता है कि डिजर्ट में पाए जाने वाले पौधे का रूट जो होता है वह जमीन के काफी अंदर होता है। इसका और कारण कि यहाँ पे जो डिजर्ट में जो वर्षा होता है वह या तो न के बराबर होता है या बहुत कम मात्रा में होता है। इसलिए वहाँ जो पौधे उगते हैं उनके रूट क्या जमीन के अंदर होते हैं और कटीले होते हैं। उसके बाद हम सेकेंड पढ़ेंगे कि प्लांट्स इन हिल्स, मतलब कि पहाड़ियों में जो उगने वाले जो पौधे होते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे कि पाइन्स एंड स्पर्स आर प्लांट्स दैट ग्रो इन हिल्स, मतलब कि पाइन्स के पौधे, स्पर्स के पौधे, ये सब जो होते हैं हिल एरिया में उगते हैं। जहां का क्लाइमेट क्या होता है, ड्राई होता है, सूखा हुआ होता है और ठंडा होता है। कहता है कि हिली एरिया आर कवर्ड विथ कॉनिफेरस ट्रीज दैट आर टॉल एंड हैव नीडल लाइक लिप्स। कहता है कि हिली एरिया में ज्यादातर किस तरह के कॉनिफेरस ट्री पाए जाते हैं, अर्थात लंबे लंबे पौधे होते हैं और उनके डिजाइन नुमा होता है। एक तरह से कहिएगा तो उसके नीचे का भाग जो होता है वह चौड़ा होता है, जैसे जैसे पौधा ऊपर की तरफ जाता है उसका भाग पतला होता जाता है। जैसे हम लोग क्रिसमस ट्री को देखते हैं, देखे उसी तरह का यह पौधा होता है और इसके पत्ते जो होते हैं वो नीडल शेप होते हैं, अर्थात नुकीले नुकीले होते हैं या उस टाइप के कटिंग टाइप के बने होते हैं जो देखने में अति सुंदर होते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ेंगे कि प्लांट इन मर्सी, कि वैसे जगह पे जहां पे क्या होता है दलदली हो, जहां पे जल जमाव होता हो, उस जगह पे किस तरह के पौधे उगते हैं। कहता है कि प्लांट दैट ग्रो इन मर्सी एरिया वेयर द सॉइल इज स्ट्रिक्टली एंड वाटर लैकेज आर कॉल्ड मैनग्रोव्स, कि वैसे जगह, वैसा क्षेत्र जहां पे का जमीन जो है वह दलदली होता है या जहां पे क्या होता है पानी का जमाव होता है, और उस तरह जो उस जगह पे जो भी पौधे उगते हैं वो सारे मैनग्रोव टाइप के पौधे होते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ एक्वेटिक प्लांट। सबसे पहले तो हम पढ़ेंगे कि एक्वेटिक प्लांट कहते किसे है, कि द प्लांट्स दैट ग्रो इन वाटर, वे पौधे जो जल के अंदर वृद्धि करते हैं, जल के अंदर उत्पन्न होते हैं, उसे हम एक्वेटिक प्लांट कहते हैं। उसमें एक्वेटिक प्लांट के अंतर्गत आता है जैसे कि फ्लोटिंग प्लांट होता है, उसमें फिक्स प्लांट होता है, उसके बाद उसमें होता है सबमर्ज प्लांट होता है। तो फ्लोटिंग प्लांट्स के अंतर्गत डकवीट एंड ओल्फिया आर फ्लोटिंग प्लांट, ये हमारे फ्लोटिंग प्लांट के अंतर्गत आते हैं। लोटस एंड वाटर लिली आर फिक्स प्लांट, ये फिक्स प्लांट के अंतर्गत आते हैं। और सब मैरिज प्लांट के अंतर्गत हाइड्रिला एंड टेप ग्रास जो होते हैं वह आते हैं। अब हम पढ़ेंगे सम अनयूजुअल प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे, जिसका वैसे पौधे जिसका कि बहुत उपयोग नहीं होता है या उसका कोई बहुत सारा काम नहीं होता है, उस टाइप के पौधे के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जैसे कहता है कि मुल्स, मशरूम एंड एस्ट आर सम नॉन ग्रीन प्लांट्स। इस तरह के जो पौधे होते हैं, या मशरूम आपने देखा होगा गोबर छत्ता को, मुल्ड होता है, एस्ट होता है, ये सब नॉन ग्रीन प्लांट होते हैं, अर्थात यह इसके पत्ते जो होते हैं, चाहे ये पौधे जो होते हैं वो हरे रंग के नहीं होते हैं। दे गेट देयर फूड फ्रॉम डेड एंड डिसाइडिंग प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये अपना भोजन कहां से प्राप्त करते हैं, तो यह अपना भोजन मरे हुए पेड़ पौधे एंड
सड़े गले हुए चीजों से या अपना भोजन प्राप्त करते हैं, चाहे वह प्लांट का भाग हो, सड़ा हुआ गला, या एनिमल्स का हो, उससे वो अपना भोजन प्राप्त करते हैं। कुछ ऐसे जीव होते हैं, कीट होते हैं, जो पौधे होते हैं जो कीट खाते हैं। कहता है कि सम प्लांट्स ईट इंसेक्ट्स, वैसे प्लांट जो इंसेक्ट खाते हैं उसको हम लोग इंसेक्टिवियर प्लांट्स कहते हैं। कहता है कि ए वेनस फ्लाइट्रॉप कैच एट इंसेक्ट बिटवीन इट लिप्स, मतलब कि आप देखेंगे कि वेनस टाइप का ये प्लांट जो है ये अपने अंदर कीट को क्या करता है, कैच कर लेता है, और कीट पकड़ने के बाद यह अपने आप को क्या करता है, यह बंद कर लेता है। या छुई मुई के पौधे को आप देखेंगे होंगे, अगर आप जैसे ही छुई मुई के पौधे को छूते हैं तो क्या होता है कि वह उसके सारा के सारा पत्ता जो है वह सिकुड़ जाता है। अर्थात वो भी इंसेक्टिवियर प्लांट्स है, वो भी, उसको भी लगता है कि जब हम उसे कोई स्पर्श करते हैं तो उसे लगता है कि शायद हमारे ऊपर कोई कीट आकर के बैठा है, और वो अपने पत्ते को क्या करता है, वह बंद कर लेता है। कहता है कि द टीचर प्लांट्स एंड सनड्यू प्लांट ऑल्सो ईट इंसेक्ट, अर्थात टीचर प्लांट्स और सनड्यू जो होते हैं ये भी जो है इंसेक्ट खाते हैं, इंसेक्ट का उपयोग करते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे यूजेज ऑफ प्लांट्स के बारे में, कि प्लांट्स का क्या क्या यूज है, हम प्लांट का कहाँ यूज करते हैं। तो कहता है कि प्लांट्स गिव अस फूड इन फ्रॉम वेजिटेबल एंड फ्रूट्स, पौधे से हम लोग भोजन प्राप्त करते हैं, सब्जियां प्राप्त करते हैं, फल प्राप्त करते हैं। प्लांट गिव अस फाइबर सच एज कॉटन एंड जूट, पौधों से हम लोग फाइबर रेशा प्राप्त करते हैं, कॉटन के रूप में, जूट के रूप में। कहता है प्लांट गिव अस ऑक्सीजन टू ब्रेथ, पेड़ पौधे से ऑक्सीजन हमें देते हैं, जिस ऑक्सीजन के सहायता से हम लोग क्या करते हैं, सांस लेते हैं, और पेड़ पौधे हमारे वायुमंडल को शुद्ध रखने में भी मदद करते हैं। कहता है वी मेक मेनी मेडिसिन फ्रॉम प्लांट सच एज नीम, तुलसी, इकुलेम्पटस। कहते हैं कि पेड़ पौधे से हमें दवा भी प्राप्त होता है, जैसे नीम के पत्ते से हम लोग दवा के रूप में उसका उपयोग करते हैं, तुलसी के पत्ते को हम लोग दवा के रूप में करते हैं, पुदीना के पत्ते को हम लोग दवा के रूप में उपयोग करते हैं, इक्विलिप्टस के पौधे का भी हम लोग दवा के रूप में उपयोग करते हैं। कुछ पौधे ऐसे भी हैं जो हमारे यहाँ पहले नहीं होते थे, वो विदेश से लाए जाते थे, वो लाए गए हैं, और वैसे प्लांट को हम लोग न्यू प्लांट्स करते हैं। कहता है कि देयर आर मेनी न्यू प्लांट्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल अवेलेबल नाउ इन डे। आजकल ये सारे चीज, बहुत सारे नए नए चीज जो है हम लोगों के बीच में क्या है, अवेलेबल है, विद्यमान है। जैसे कि वेजिटेबल्स में ब्राइकोली है, चीकू है, सोयाबीन है, एंड ट्यूलिप्स है। ये सब पहले हमारे यहाँ नहीं होते थे, इसे बाहर से पेटेंट कर करके मंगाया गया था, और आज के दिन में ये हमारे यहाँ भी प्रचुर मात्रा में उपजाए जा रहे हैं। इस तरह से इस चैप्टर में हम लोगों को इतना ही पढ़ना था। अब इसके बाद मैं आप लोगों को 1 से 5 तक वर्ड मीनिंग, क्वेश्चन आंसर, ये सारे के सारे संकलन करेंगे। आप इसको पढ़ें, जो भी समस्या हो आप हमसे संपर्क कर करके, मेरे नंबर से संपर्क कर करके आप उस समस्या का समाधान कर सकते हैं। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।